नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमने HP टेट मेडिकल प्रिपरेशन सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये आज पार्ट नंबर 2 रहेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो कि 2017 का पेपर था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज़ कॉल्ड एज। जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं फील्ड्स में, ठीक है, उनको वीड्स बोला जाता है। तो जब हम उनको रिमूव करते हैं फील्ड में से, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है सोइंग, ऑप्शन बी है हार्वेस्टिंग, ऑप्शन सी है वीडिंग एंड ऑप्शन डी है इरिगेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वीडिंग। उस प्रोसेस को बोला जाता है वीडिंग, जिसमें हम अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक टाइप का कंपटीशन फॉर्म कर देता है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए भी, वाटर के लिए भी और लाइट के लिए भी। क्योंकि अगर हमारी फील्ड में क्रॉप्स वगैरह के साथ अगर वो भी ग्रो हो रहे हैं, तो वो भी न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जिसकी वजह से हमारी क्रॉप जो है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल डैश इज टू अनदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉलन ग्रेन। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, पॉलन ग्रेन इज टू अनदर। ठीक है, देखो एम्ब्रियो सैक क्या है? दिस इज फीमेल गैमीट। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमीट है, किसमें? ओव्यूल में, ठीक है। और पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन एक मेल गैमीट है, किसमें? यहाँ पे अनदर नहीं होगा, यहाँ पे एंथर होगा, एंथर, ठीक है। और ये कौन सा है? ये मेल है और एम्ब्रियो सैक फीमेल है। तो इस तरह से आपने ध्यान में रखनी है बात। नेक्स्ट, कॉड लीवर ऑयल इज रिच इन विच वाइटामिन? कॉड लीवर ऑयल जिसमें भरपूर मात्रा से विटामिन प्रेजेंट होता है, दैट इज विटामिन डी। कुछ अमाउंट में उसके अंदर विटामिन ए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, सम केसेस में, बट बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन डी जो है बिल्कुल इनरिच्ड होता है कॉड लिवर ऑयल में, और ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं करती है? तो ये है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दैट इज LH। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। बाकी जैसे HCG है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, वो सारे के सारे ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो सिक्रीट करती है, बट LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है और वहाँ से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये सारे के सारे प्लेसेंटा से, और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से। नेक्स्ट, occasionally a single gene may express more than one effect, the phenomenon is called as। जब एक जीन जो है वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट एक्सप्रेस करे, तो उसको, उस कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है? ठीक है, तो उस कंडीशन को बोल देते हैं हम पीलियोट्रॉपी। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, पीलियोट्रॉपी, ठीक है। पीलियोट्रॉपी की अगर हम बात करें, तो पीलियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो जाता है सिकल सेल। सिकल सेल जीन इफेक्ट, ठीक है, जीन इफेक्ट्स। इसमें क्या रहता है कि एक जीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस करने लग पड़ता है फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सिकल सेल जीन इफेक्ट की बात करें, तो RBCs की शेप में भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, और ह्यूमन के हीमोग्लोबिन में भी गड़बड़ हो जाएगी, और इसमें मोर चांसेस हो जाते हैं मलेरियल के। तो इस तरह से क्या हो जाएगा सिकल सेल में कि जो जीन है वो एक ही केस में, ठीक है, एक ही टाइम पे मोर देन
वन इफेक्ट जो है वो एक्सप्रेस करेगा और उसे हम पीलियोट्रॉपी बोल देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज पोलियो? तो पोलियो क्या है? वायरस है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है या फिर फंगस है? तो पोलियो जो है वो एक टाइप का वायरस है और इस वायरस का नाम सेम ही है, पोलियो वायरस। और ये किसको अफेक्ट करता है? दिस इज अफेक्ट मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहां से हमने देखना है, ऑप्शन ए है लेबिया माइनोरा, ऑप्शन बी है फिम्ब्रिए, ऑप्शन सी है इनफंडिबुलम एंड ऑप्शन डी है इस्थमस। देखो, फिम्ब्रिए, इनफंडिबुलम एंड इस्थमस, तो ये जो हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टरी पार्ट्स हैं। अब हम बात करें वही लेबिया माइनोरा की, तो ये भी फीमेल का ही रिप्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है, बट ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटियल पार्ट है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा और ये सारे के सारे जो हैं वो फेलोपियन ट्यूब्स के हैं। ये फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आपने ध्यान रखनी है बात। लेबिया माइनोरा जो है वो एक एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट है। नेक्स्ट, विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग? तो कौन सी गैस करती है ग्लोबल वार्मिंग कॉज? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट ट्रैप कर देती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की ही वजह से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग? सुसाइडल बैग किस ऑर्गेनली को बोलते हैं? तो ये है लाइजोसोम। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। लाइजोसोम क्या होता है? इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ये खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं, ये सेल्फ डाइजेस्टेड करने लग पड़ते हैं, जो कि अपने ही बॉडी के जो सेल डैमेज हुए होते हैं इस ऑर्गेनली में, वो सेल जो है वो खुद ही इनको सेल्फ डाइजेस्ट करने लग पड़ते हैं और इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। नेक्स्ट है, नेम द एनिमल सेल विच चेंज इट्स शेप। तो कौन सा है? ऑप्शन ए वाइट ब्लड सेल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से घुमा के भी पूछ लिया जा सकता है। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो शेप चेंज कर लेते हैं। क्यों शेप चेंज कर लेते हैं? क्योंकि इनकी जो शेप होती है इमोवाइड होती है, अमीबा की तरह शेप होती है इनकी, ठीक है। तो हमने देखा है, हमने पढ़ा भी है कि अमीबा जो है वो अपनी शेप चेंज करता ही रहता है, ठीक है, और मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे जैसे मूव करता है वैसे इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो वाइट ब्लड सेल की भी अमीबॉइड शेप होती है, तो इस तरह से ये चेंज हो जाती है इसकी शेप। अगर मैं बात करूँ रेड ब्लड सेल की, तो इनकी शेप होती है ये राउंड या सर्कुलर। नेक्स्ट, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। फॉसिल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फॉसिल क्या होता है? ये प्रिजर्व्ड कैटेगरीज होती है जो कि हमें मिलती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फॉसिल जो है वो प्रिजर्व्ड होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। क्यों? क्योंकि ये जो रॉक्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ये बहुत ही स्लोली फॉर्म करती है सेडिमेंट्स एंड जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बरी होने से भी बचाती है। तो यहाँ पे हमें फॉसिल्स मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेक्स्ट, स्मैक इज अ ड्रग। स्मैक एक ड्रग है जो कि कहाँ से ऑब्टेन होती है? तो ये ऑब्टेन होती है लेटेक्स ऑफ पेपर सोमनीफेरम। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्मैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पेपर सोमनीफेरम। स्मैक को और क्या बोल दिया जाता है? ओपियम, ठीक है। और ये कहाँ से? ओपियम पॉपी लेटेक्स, ओपियम पॉपी लेटेक्स यहाँ से मिलती है। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? ये प्रोड्यूस करती है, यहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं मॉर्फिन एंड हीरोइन। ये स्टेरॉइड्स हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और
ये ड्रग्स होती हैं। तो ये मॉर्फिन एंड हीरोइन कहाँ से मिलती है? हमें ओपियम पॉपी लेटेक्स से मिलती है, ठीक है, यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। और ये स्मैक जो है, जिसको ओपियम भी बोला जाता है, ये लेटेक्स ऑफ पेपर सोमनीफेरम से मिलती है। नेक्स्ट, वट इज़ द नेम ऑफ मेल हार्मोन? मेल हार्मोन का क्या नाम है? दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। एक मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है टेस्टोस्टेरोन। एंड ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिस्कवर्ड किसने किया था सेल को? तो आपने ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। मैं यहाँ पे डिस्कवरी बता देती हूँ कौन से ईयर में की थी। ये की थी 1665 में, और ये एक डेड सेल था। ये भी बता देती हूँ, डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी। तो वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी? नेक्स्ट, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल था इंडिया में, वो किस चीज़ के लिए डेवलप किया था? वो डेवलप किया था इंसेक्ट की रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट की रेजिस्टेंस के लिए क्या कर दिया? डेवलप किया, क्योंकि इसमें बीटी जीन प्रेजेंट होगी। बीटी जीन जो थी वो प्रेजेंट थी और वो रेजिस्ट करती थी, जैसे ब्रिस्टल बीटल पेस्ट होते थे, ठीक है, और वो क्या करते थे कि डैमेज कर देते थे प्लांट को। ओके, तो उसके लिए बीटी जीन जो है वो इसमें की गई थी मॉडिफाइड इस प्लांट में, और ये रेजिस्ट कर देते थे जितने भी इंसेक्ट्स होते थे, ठीक है, ताकि वो हार्म ना कर पाए। तो ये एज अ पेस्टिसाइड को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया गया था, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल जो है वो इंडिया में डेवलप हुआ था इंसेक्ट की रेजिस्टेंट के लिए। और इसमें क्या प्रेजेंट था? बीटी जीन जो कि ब्रिस्टल बीटल पेस्ट है, पेस्ट। नेक्स्ट, कवरिंग ऑफ लंग इज, कवरिंग ऑफ लंग तो उसे बोला जाता है प्ल्यूरा। प्ल्यूरा है लंग की कवरेज, ठीक है, लेयर ऐसे भी बोल दिया जाता है। और ये थिन होती है और कैसी? डबल्ड, थिन डबल्ड लेयर होती है, दैट इज प्ल्यूरा। और ये कवर करती है लंग्स को, जिसमें फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। जब भी हम ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये जो लेयर है ये फ्रिक्शन को कम करने का काम करती है हमारे लंग्स में। नेक्स्ट, which one is the most important role of microorganism for the well-being of humans? तो ये है कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स को, और उसका क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि हम फर्मेंट करने के लिए, मिल्क की फर्मेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम दही बना लेते हैं, ठीक है। और ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है डाइजेशन और न्यूट्रिएंट साइकिल्स के लिए भी। नेक्स्ट, द रेटिकुलर लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग इज। तो जो काउ डंग से हम क्या कर लेते हैं? काउ डंग में मीथेन प्रेजेंट होती है, मीथेन गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसकी मीथेन की प्रोडक्शन के लिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं, बट वो जो लास्ट का जो मटेरियल होता है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं? तो उसको एज अ मैन्योर, खाद की तरह यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। रेजिड्यू जो होता है उसका हम उसको एज अ मैन्योर आफ्टर बायोगैस प्रोडक्शन, जो रेजिड्यू रह जाता है, स्लरी मटेरियल जो रह जाता है, उसको हम एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज़ 4 to 6 लीटर्स। 4 to 6 लीटर होती है एवरेज अडल्ट ह्यूमन में, ठीक है। 5 लीटर्स, अगर 4 to 5 होगा तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट?
हार्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सो ये है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि रेगुलेट करता है हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन को, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट, टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन्स। शुगर केन्स यानी गन्नों में शुगर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या स्प्रे करते हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन को हम ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जिब्रेलिन को हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, उसका स्प्रे ज़्यादा करेंगे तो ये स्टिमुलेट करेगा, इट स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन, स्टेम को इलोंगेट करेगा, लीफ एक्सपेंशन में हेल्प करेगा, एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो शुगर की अकोमुलेशन होती है, शुगर अकोमुलेशन, उसको बढ़ा देता है ये, ठीक है। तो जिबरलिन हम स्प्रे करते हैं शुगर केन्स में फॉर द इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो कि रिलेट नहीं करता है? देखो, डायरिया, जॉन्डिस एंड डायसेंट्री, ये सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करते हैं। एंड एक टेटनस है, टेटनस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, दिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये याद रखना है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये अफेक्ट करता है मसल्स को, मसल्स, ठीक है, नॉट द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। अब यहाँ से देखना है हमने बडिंग किस में होती है। तो यहाँ पे बडिंग में क्या होगा कि असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगी और बड से जो है वो नया सेल फॉर्म हो जाएगा एक पेरेंट सेल से। जैसे ये अगर हम हाइड्रा की ही बात करें, ठीक है, तो ये हाइड्रा है और अगर यहाँ पे छोटी सी बड हो जाएगी फॉर्म, तो ये बड जो है वो ऐसे ग्रो कर जाएगी थोड़े टाइम में और फिर उसके बाद ये बड जो है वो टूट जाएगी और ये नई बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे चलता है और ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये रहता है ईस्ट में। ऑप्शन बी जो है ईस्ट, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट, कैरियर्स ऑफ जीन्स आर। जीन्स के कैरियर्स कौन होते हैं? क्रोमोसोम्स। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि कैरी करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब जीन्स। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ह्यूमन यूरिन की पीएच जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 6.5 होती है। नॉर्मली जो यूरिन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है और एवरेज की अगर हम बात करें तो 6 to 6.5 रहती है, डिपेंड करता है डाइट के ऊपर। नेक्स्ट, नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स, तो ये है हिंज। ऑप्शन डी हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन डी हिंज जॉइंट जो है वो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जैसे डोर ओपन करते हैं, ठीक है, क्लोज करते हैं, तो वो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन का ही एग्जाम्पल है। तो ये नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट्स जो हैं वो ऐसी मूवमेंट अलाउ करते हैं और ये जॉइंट हिंज जॉइंट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। तो कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन इज। हमारे ब्रेन में ऐसा कौन सा एरिया है जो कि स्ट्रॉन्गली एसोसिएट होता है हमारे इमोशंस के साथ, ठीक है, जिसके वजह से इमोशंस कंट्रोल होते हैं, मेमोरी कंट्रोल होती है, बिहेवियर कंट्रोल होता है, वो कौन सा सिस्टम है? सो दैट इज लिम्बिक सिस्टम। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, लिम्बिक सिस्टम। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। तो कॉकरोचेस में एयर जो है वो स्पाइरेकल्स के थ्रू एंटर होती है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो स्पाइरेकल्स क्या है? ये एक टाइप की ओपनिंग है कॉकरोच की बॉडी सरफेस पे जो कि कनेक्ट करती है ट्रैकियल सिस्टम को रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट, लास्ट वन है कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम। तो कॉर्टिसोल जो है
वो कहाँ से सिक्रीट होता है? ये सिक्रीट होता है एडर्नल ग्लैंड से। एडर्नल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन। तो ये थे टोटल 60 क्वेश्चन 2017 के, जो कि हमने डिस्कस किए HPTET मेडिकल के लिए। और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आप हमारा रिकॉर्डेड बैच परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और इंस्टाग्राम का लिंक ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वहाँ से आप हमारे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको रिकॉर्डेड बैच परचेज करना हो तो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ।